बालक कृष्ण के माखन चोरी की कहानी भारतीय पौराणिक कथा में यदा कदा देखने को मिल ही जाता है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की शरारतों और उनकी लीलाओं का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। मथुरा के राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अत्याचारी राजा कंस के डर से वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार करके नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। माता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण पले बढ़े। उनकी मातृत्व प्रेम और लीलाओं के कारण वे बहुत प्रसन्न और चंचल स्वभाव के थे। बालक श्री कृष्ण के विशेष पसंदीदा भोजन माखन था, जिसे हम मक्खन भी कहते हैं। एक दिन जब बालक कृष्ण और उसके दोस्त खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव की गोपियां माखन को किसी सुरक्षित जगह में रखने की ताक में थीं। गोपियां माखन को घरों में जमा कर रखती थीं ताकि वे ताज़ा माखन बना सकें। बालक कृष्ण और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे माखन चुराने के लिए एक योजना बनाएंगे। छोटे से भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि वे गोपियों के घर जाकर माखन चुराएंगे। वे रस्सियों के माध्यम से चढ़ाई करने का निर्णय लिया। गोपियां श्री कृष्ण की शरारतों से परिचित थीं, इसलिए उन्होंने माखन को ऊंचे बर्तनों में छींके से बांधकर रखा। लेकिन बालक कृष्ण की चतुराई और कुशलता के आगे गोपियां हार गईं। लेकिन रस्सी तो थी नहीं, तो बालक कृष्ण और उसके साथी एकजुट हो एक के ऊपर एक पीठ पर चढ़कर माखन के बर्तनों तक पहुंच गए। कृष्ण ने अपनी छोटी सी ऊंचाई और चपलता से बर्तन को झुकाकर माखन निकाल लिया। वह माखन को खाकर खुशी से झूमने लगे। उनकी अदाओं और मुस्कान ने सबका मन मोह लिया। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण ने उनका माखन चुरा लिया है, तो वे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ीं। लेकिन बालक कृष्ण ने अपनी बालपन शरारतों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उनके सामने ही माखन खा रहे थे। संदेश यह है कि बालक कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं न केवल उसकी चंचलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि बच्चों में शरारत और मासूमियत का होना स्वाभाविक है। नटखट बालक कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं आज भी भक्ति गीतों, नृत्यों और नाटकों में जीवित है।